नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज RRB JEE CBT 1 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट 2 की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो हम जो भी सवाल पूछेंगे आपसे, आप उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। हाँ, मेरा नाम मिर्ज़ा हुआ। मैं अभी सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया हूँ RRB JEE का। ठीक है, पेपर ठीक था। जैसे कंटिन्यू पहले शिफ्ट में कहा गया था कि पेपर थोड़ा सिंपल चल रहा है, वैसे ही पेपर सिंपल है। जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ रहा है या अच्छे से पढ़ के आ रहा है तो उसके लिए आसान है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेपर इतना ही ईजी है। थोड़ा सा टाइम गेनिंग भी है, कॉम्प्लेक्स मिक्स करके है, तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस जिसका ज़्यादा तो उसके लिए आसान हो जाएगा पेपर। ठीक है। हाँ, और कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? मेरा अटेम्प्ट तो हुआ लगभग 70 से 75 हुआ शायद। हाँ, उसमें से कितने सही हो जाएंगे? ये तो एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्योंकि इसमें रीजनिंग भी इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारा एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे डेसिमल पॉइंट भी मार्किंग है, तो आदमी बेसिस पे मार्क है, तो उससे कह नहीं सकते। मतलब आपका एक एक्यूरेसी होगा कि 89% एक्यूरेसी है, मेरा 90% एक्यूरेसी है, नहीं, या कह नहीं 70% एक्यूरेसी है। इसके बारे में कह नहीं सकते exactly। आपने रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट दिया था ALP? नहीं। अच्छा, LP नहीं दिया था। नहीं, डिप्लोमा वाले के लिए, क्योंकि हम लोग का पेपर थोड़ा सा ये जो हम लोग BTech एग्जाम से कंप्लीट किए, हाँ। तो उसमें हम लोग को डिग्री नहीं मिला था, हम लोग को ग्रेजुएशन में आना था उसमें, इसलिए। हाँ, तो आप हमको ये बताइए कि कौन सा बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है? मैंने हाँ, ये आपका बोर्ड RRB जोन कौन सा है? अच्छा सॉरी ये आपका मुंबई से भरा था। मुंबई जोन से? जी। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं आई। थोड़ा वेरिएशन बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, थोड़े से वहाँ के स्टाफ सब हार्ड थे। अच्छा जी। किस मामले में? चेकिंग बहुत ज़्यादा स्टेप में हो रहे हैं। एक ही चेकिंग करने के लिए 4-4, 5-5 बंदे खड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल? जैसे आधार कार्ड ही है, चेकिंग हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। 5-5, 6-6 बंदा एक ही चीज़ को चेक कर रहा है। ठीक है। आधार को ही मैच करा रहा है, नेम को ही मैच करा रहा है। हाँ, जो कि 2 स्टाफ काफ़ी है उसके लिए। 6-6 स्टाफ एक ही चीज़ को चेक कर रहे हैं। इधर आइए। इस कारण पर्सन इरिटेट हो रहे हैं। हाँ। एक मिनट, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ बेनिफिट हो रहा है? हाँ, जो टेस्ट पेपर से जो करके आ रहा है ना, हाँ। तो वही बता रहे हैं, उसमें टाइमिंग के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर ओवरव्यू दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन अगर टेक्निकली देखा हुआ है और जो मार्किंग करके एनालिसिस कर रहा है उसके लिए सिंपल हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आसान है। मेन प्रॉब्लम हो रहा है टाइम मैनेजमेंट, बाकी पेपर ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते थे? मैंने उतना नहीं लगाया है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था पूरे लाइफ में। हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली BTech कंप्लीट किया। हाँ, मैंने कुछ प्रैक्टिस किया, लगभग 2-3 महीना का प्रैक्टिस है मेरा, तो मैं कह सकता हूँ जो प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा है उसके टाइम मैनेजमेंट आसान है। हाँ। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जो लोग कर ले रहा तो उसके लिए ठीक पेपर है। ठीक। जी, पेपर थोड़ा आसान भी है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर काफ़ी मीडियम पेपर था और मैंने अभी 61 कम से कम 100 में अटैम्प्ट किया, जो कि उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा लग रहा है कि ऐसे कि नंबर अच्छा आएगा, और इतना ही बोलना चाहता हूँ कि शायद कल के मुकाबले में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बट बन जाएगा सबसे अच्छा था। इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे जो एग्ज़ाम जो हो रहा है अभी RRB JEE का, तो क्वेश्चन तो वगैरह ठीक ही था, मगर थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में जो है तो जो स्टूडेंट को जो डाउट लगता था, वैसे तो हम लोग का तो रीजनिंग और जो मैथ का तो ये सिलेबस होता है, मगर जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस होता नहीं है। ठीक है। जिससे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होता है, बट एग्ज़ाम ठीक था। अब आगे रिज़ल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा। कितना अटेम्प्ट कर पाए? अभी तो हम 70+ अटैम्प्ट किए हैं उसमें। अब जैसा कि टाइमिंग बहुत अभी जो है यहाँ पर जो टेस्ट रेगुलर जो नहीं मारते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट जो टाइम मैनेजमेंट जो था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो 70+ के अबव जो है मारे हैं। अब
पता नहीं कितना सही होगा, कितना सही होगा। नहीं सही तो होगा ही, क्योंकि कितना होगा मोटा मोटी? 70 प्लस मारे तो उसमें मैक्सिमम 65 जो सही होगा ही। ऐसा बात तो कोई जेई का जो एग्ज़ाम देने आता है तो विदाउट तैयारी का थोड़ा आता है, वो तैयारी करके ही आता है, प्रिपरेशन करके ही आता है। कौन सा बोर्ड से फॉर्म डाले हैं? हम CBSE बोर्ड से है। नहीं, रेलवे जोन कौन सा है, कौन सा जोन ये से फॉर्म भरे हैं? चेन्नई जोन है मेरा। चेन्नई जोन। चेन्नई जोन। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? पेपर ठीक था, ठीक को थोड़ा इलाबोरेट करिए। मतलब इजी था। ऑप्शन थोड़ा सा बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट है, हाँ, मतलब एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। साइंस का ऑप्शन जो होता है एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये इजी है, ये पढ़ा हुआ है, तो इसलिए सबको बोल दे रहा है कि इजी है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल भी है, एटम भी है, अगर डिटेल में जानेगा तभी ना वो बता पाएगा कि मॉलिक्यूल वाला होगा या एटम वाला होगा, तो ऑप्शन की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी अभ्यर्थी है, उनको बहुत ज़्यादा होशियार रहने की आवश्यकता है। जी। थोड़ा हाँ, क्या बोले? 2 ऑप्शन आराम से लिमिट हो जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। टाइम उसी में 10 सेकंड 15 सेकंड उसी में सोचने में लग जाता है। और क्वेश्चन ईजी है, ऑप्शन थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी पूरा। अब मैथ और रीजनिंग तो वही, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन साइंस में यही है, कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। मतलब पूरी तरह से सचेत नहीं रहे तो आप फंसा लिए जाएंगे। जी। जो भी पेपर सेटर है वो आपको फंसा लेगा। जैसा कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तो लगता है देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा हल्का सा डिफरेंस करके ऑप्शन डाला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मारने में थोड़ा सा ये लगता है कि मारे कि नहीं मारे, वो चीज़ हो जाता है। रिपीटेशन का क्या माहौल है? क्योंकि कल से ही एक माहौल बना हुआ है कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। कल फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेकंड शिफ्ट में रिपीट हुआ, थर्ड शिफ्ट में रिपीट हुआ, आज सेकंड डे का फर्स्ट डे तक क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अभी वर्तमान में क्या सीन है? आज रिपीट नहीं हुआ है। आज रिपीट नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। कैलकुलेशन था, मैथ का क्वेश्चन कैलकुलेशन था, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से कट नहीं रहा था, जो कि कट जाना चाहिए, कट नहीं रहा था। अच्छा। या फिर मेरा वजह से नहीं कटा था, बात अलग है, लेकिन कट नहीं रहा था आसानी तरीके से। अच्छा, ये चीज़ था, टाइम लग जा रहा था। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 70। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? जी, RRB JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले कौन कौन सी परीक्षा में? LP। इस बार वाला LP? हाँ। काट छाट के कितना आ रहा है? उसमें मेरा 40 आ रहा है। 40? जी। कौन सा बोर्ड से भरा है LP? मेरा बिलासपुर। बिलासपुर। जी। और अटेम्प्ट कितना किए थे उसमें? उसमें हम लगभग 45। मतलब जितना करते हैं आप सही ही करते हैं। हाँ। और इस बार का आपका एक्यूरेसी क्या है? जितना अटेम्प्ट किया उसमें से कितना सही हो जाएगा? हमको लग रहा है 7-8 गलत होगा, ऐसा तो लगता नहीं गलत होगा, लेकिन फिर भी 7-8 मान के लेकर के चल रहे हैं। 7-8। और इस बार का आपका बोर्ड क्या है? कोलकाता। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। असिस्टेंट लोगों को पैलेट दिए थे आप? जी। रेलवे LP दिए थे? जी। कितना आ रहा काट छाट के? उसमें हमको 63 आया है, जो इधर जो निकला हुआ है, जो आंसर शीट निकला हुआ था उससे मैच किया तो 63 हमको ऑल ओवर आया है, और 70 प्लस उसमें हमारे काट छाट के 63 नंबर आ रहा है। 63 आया हुआ है। चेन्नई बोर्ड था हमारा, और आंसर शीट इधर ही दिया हुआ है, इधर ही दिया था, तो 70 प्लस उसमें भी अब हम मारे थे। अब तो आप रेलवे LP के टॉपर बनने वाले हैं? टॉपर अब तो देखिए, अब कटअप जाता है स्टूडेंट के, जहाँ जितना अधिक फॉर्म गिरता है अब कटअप, उसके बाद नॉर्मलाइज। सबसे बड़ा बात है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो फिर भी हम काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट से मिले हैं। यू आर द वन ऑफ द लकीस्ट स्टूडेंट या फिर ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जिसका 63 आ रहा काट छाट। ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी वो आंसर शीट या नॉर्मलाइज होने के बाद ऐसा होता है कि अगले बार भी जैसे मेरा 5-6 नंबर से चूक गया था, नॉर्मलाइज होने के बाद हमारा 10 नंबर कम हो गया था, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट अब रिज़ल्ट आने के बाद, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना आता है, अब नॉर्मलाइज के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी जो बिहार में जो नॉर्मलाइज सिस्टम चल रहा है, इसको लेके बहुत जो है बवाल चल रहा है नॉर्मलाइज लेके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जितना मारते हैं और फिर रिजल्ट आने के बाद वो हमको सही आंकड़ा पता नहीं चलता है। इसीलिए बिहार में जो अभी आवाज़ उठ रहा है नॉर्मलाइज सिस्टम को हटाने का उठ रहा है, जिससे विद्यार्थी को ये अब पता चल जाए कि हम इतना मारे, हमको इतना आएगा, वो कॉन्फिडेंस और कंफर्म से बोल सके। नॉर्मलाइज्ड में क्या होता है कि नॉर्मलाइज्ड होने के बाद विद्यार्थी जो है संकेत में हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाता है कि नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जो नंबर का आंकड़ा होता है वो कभी घट जाता है। इसीलिए बहुत मेधावी विद्यार्थियों का जो इसमें चयन नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे आसान सेक्शन क्या लगा है?
आसान रीजनिंग था। रीजनिंग हाँ, जीके जीएस भी आसान था, लेकिन हमसे बना नहीं, लेकिन जीके जीएस आसान था। करंट अफेयर भी आसान था। करंट अफेयर भी आसान था। सबसे आसान क्या लगा? हमको मैथ लगा, मैथ और रीजनिंग। जैसे हम लोग बिहार में जो है हम लोग ज़्यादा मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं बिहार वाले। मैथ और रीजनिंग को गर्दा उड़ा देते हैं, धुआं उड़ा देते हैं। हाँ, मैथ और रीजनिंग पे हम लोग का पकड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। और जहाँ तक बात रहा जनरल अवेयरनेस, तो इसका कोई जो है सिलेबस नहीं है कि क्या पढ़ना, मगर मैथ और रीजनिंग हम लोग का सिलेबस है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग मतलब मैथ और रीजनिंग को जो है बिहार वाले एकदम उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है। और जो करंट अफेयर है वो कौन से ईयर का पूछा जा रहा है? 2024 का, 2023 का, 2022 का? 24 का ही है। अगर कोई जो 2023 में नहीं हो पाए वो 24 में ना होगा, जो 2023 में जो नहीं हो पाए वो 24 में हुआ है, तो उसी को मतलब डाटा में 2023 लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ 24 में ही हुआ है। ये चीज़ है। वो घटना 2024 में घटी है। हाँ, 2023 का, लेकिन सब कोई बोल रहा है कि ये पुराना नहीं है, वो लेटेस्ट ही है। सबमिट से पूछा जा रहा है। करंट अफेयर कौन से ईयर का है? 23 और 24 को मिला के पूछ रहा है। ज़्यादा करंट अफेयर जो है 23 और 24 को लेकर ही जो पूछा जा रहा है। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट क्या लगा? कौन सा विषय सबसे ज़्यादा परेशान किया? टफेस्ट तो ऐसा कोई नहीं था, सारा ठीक था। इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे उसको, टफेस्ट नहीं बोल सकते। 2-4 क्वेश्चन छोड़ के सारा क्वेश्चन ईजी ही था। कोई विषय परेशान नहीं किया आज? कोई विषय परेशान नहीं। कौन सा विषय सबसे ज़्यादा परेशान किया? देखिए, विषय तो कोई परेशान नहीं क्या। सबसे हम अभी देने जा रहे हैं। सबसे हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मिलेगा तो सारे क्वेश्चन बना देंगे, बट हम लोग का टाइम सीमित है। इसके कारण थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होता है। वैसे बनाने का तो सब बना देगा, सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर उसका एवरेज ठीक गया तो सबका जो है ठीक ठाक ही सोल्यूशन होगा। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज से तो था, रेशियो से था, यही सब था। मतलब एडवांस से ज़्यादा नहीं था, 1-2 था, और बाद बाकी सारा इसी से था। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया? मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, लगभग सभी सारे चैप्टर के तो क्वेश्चन नहीं थे उसमें, मगर कुछ चैप्टर के थे 6, 7, 8, 10 चैप्टर के थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। सारे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था? कोई अल्फ़ाबेट सीरीज से था, सर्कल वाला वो सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग से था, और बस यही सब था। और सिंबल वाला था कि आगे और पीछे नंबर कितना है, वो वाला, यही सब था। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था? सेटिंग अरेंजमेंट से था, और टेस्ट सेटिंग अरेंजमेंट से था, और सेटिंग। और रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? ज़्यादा करके जो रेलवे में जो पूछा जाता है वो सेटिंग अरेंजमेंट, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, एलपी वाला सही था। जो एलपी में पूछा गया है ना, उसी से ये था, रिलेटेड था, कोई अलग नहीं था। जो एलपी में जो टॉपिक था वही टॉपिक इसमें ही पूछा जा रहा है। जनरल साइंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जनरल साइंस के उसका भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, और तो ये तैयारी करने पे डिपेंड करता है, मगर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जो विद्यार्थी का जो सिलेक्शन होता है मैथ और रीजनिंग 90% अटैम्प्ट करने से उससे ही रिजल्ट बनता है। और जीएस जनरल साइंस गया तेल लेने? नहीं, ये भी ज़रूरी है, माना 90% जो है इसी पे रिजल्ट डिपेंड करता है। और जीएस जो होता है इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, और जनरल साइंस इसका एक्यूरेसी मिला के 10-5 इसको लेके चलते हैं, मगर ज़्यादा फोकस रीजनिंग और मैथ पे ही होता है। जनरल साइंस के बारे में क्या कहेंगे? जनरल साइंस वही बोले ना कि ऑप्शन थोड़ा सा 2 ऑप्शन छांटने में कभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, बाद बाकी क्वेश्चन सही है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आपको क्या लगा, तीनों से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे गए? जी। या आपको ऐसा लगा कोई सब्जेक्ट को साइडलाइन में रखा गया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया? तीनों सेम था, और फिजिक्स से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाला से ज़्यादा ये था, केमिस्ट्री वाला से रिएक्शन वगैरह था, और बायोलॉजी से मिक्स था।
ये क्या बोलते हैं STD DGs वगैरह से ये सब से पूछा जा रहा है, 3-4 क्वेश्चन उसी से था। साइंस में कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा चैप्टर जिसको इग्नोर किया गया हो, जिसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो? नहीं, सारा हमको लगता है एक क्वेश्चन ले रहा है हर सारा चैप्टर से। जैसे मिरर से नहीं पूछा जा रहा था, अभी मिरर से भी पूछा गया है, और डिजीज से पूछा गया है, केमिस्ट्री से वो केमिकल वाला से पूछा है, सर बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा सब कुछ पूछ लिया, कोई ये नहीं है। सारे चैप्टर से लमसम एक क्वेश्चन जो है पूछ ही दे रहा है, उसको मिला के सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन सारे से आ रहा है, टच कर रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए थे, 1-2 ही दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे। तो मेरा टाइमिंग वगैरह सही है, हमको पता है कि कौन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं छोड़ना, वो मेरा है पहले से। और टेस्ट वगैरह दिए थे, पहले दिए थे, इधर हम नहीं दिए हैं। तो आपके टेस्ट में एवरेज स्कोर कितना आता था? मेरा 50% आता था। तो आज उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, अच्छा रहा। कहाँ से टेस्ट लगाते थे? ऐसे साहिल सर का ये लिया हुआ था, उसी में हम दिए हैं। सेक्शन टेस्ट वगैरह हम ज़्यादा लगाएं, जैसे साइंस का तो साइंस का 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, मैथ का तो मैथ्स का 20 क्वेश्चन, ऐसे फुल टेस्ट हम मिक्स क्वेश्चन ये लगाए थे। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? जी मॉक टेस्ट लगाते थे। कहाँ से? टेक्स्ट बुक में। कितना स्कोर आता था मॉक टेस्ट में? 50+। 50 कभी 50+, हाँ 50+ ही रहता था। कुछ हेल्प हुआ मॉक टेस्ट से? हाँ, उससे तो टाइम मैनेजमेंट, इसी से तो टाइम मैनेजमेंट का हमको पता चलता है कि कितना स्पीड में हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके। तो LP और रेलवे के तैयार के ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देने वाले की उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो टाइम मैनेजमेंट जो होता है मॉक टेस्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबको बोले हैं कि मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है उससे, क्योंकि टाइम का बचत होता है और पता चलता है कि कितना स्पीड में हम किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन को हम 40 सेकंड या 30 सेकंड का हमको एवरेज दिया जाता है कि उसी में हमको उसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जी, आने वाला टाइम में वही है कि जितना पढ़ा हुआ उतना ही पढ़ के जाइए, और क्वेश्चन ईजी आ रहा है। वही है कि टाइम का खेला है, अगर टाइम आप मैनेज कर पा रहे हैं तो एग्ज़ाम ठीक जाएगा आपका। और ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए, 90 जैसे 85 बोल दे रहा है वैसा क्वेश्चन नहीं है कि करंट अफेयर क्वेश्चन मैक्सिमम तो छोड़ ही दे रहा है, वो ज़बरदस्ती अटेम्प्ट करने से ही नेगेटिव जाएगा, फिर ले दे के पीछे चला जाएगा। इसलिए 70-80 के बीच में रखिए अटेम्प्ट, ज़्यादा अटेम्प्ट ना लगाएं। आने वाला टाइम में जो भी स्टूडेंट देंगे एग्ज़ाम। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह, झारखंड। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम। 3rd शिफ्ट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आप सभी स्टूडेंट को 2nd शिफ्ट के स्टूडेंट्स से मिलवाया, 3rd शिफ्ट के स्टूडेंट से भी हम लोग आपको मिलवाएंगे। तो हमारा इस रिव्यू के बारे में आपका क्या राय होगा बताइएगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने LP में बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया था और आंसर की के बाद भी उनका बहुत अच्छा स्कोर आया है। उन लोगों ने भी टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाया था।